गोली की जो बोली बोले, दहशत जिसका काम, बम बारूदों की संगीनों में चलता जिसका नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। नब्बे के दशक में मुख्तार की इसी ठसक से पूर्वांचल का परिचय था। लगभग 2 दशक तक मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। नेता, अफसर, सिस्टम को अपनी जेब में रखने वाला मुख्तार इलाके का मास्टरमाइंड था। बड़े बड़े माफिया उसके नाम से कांपते थे। सरकार किसी की हो, मुख्तार का इकबाल कभी भी फीका नहीं पड़ा। यूपी की राजनीति में बाहुबलियों का गठजोड़ राजनीतिक धुरंधरों को हमेशा रास आता रहा। शायद मायावती ने मुख्तार जैसे माफिया को गरीबों का मसीहा बताकर पार्टी में टिकट दे दिया और संरक्षण भी। नेताजी का समाजवाद भी मुख्तार जैसे डॉन से अछूता नहीं रहा। साल 2006 में समाजवादी पार्टी सरकार में भी मुख्तार का दबदबा रहा। नेताजी मुलायम सिंह यादव से उसके घनिष्ठ संबंध थे। रसूख के चलते उसने LMG का सौदा करने के मामले में तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव पर दबाव बनाकर केस को रद्द कर दिया। यही नहीं, LMG का सौदा करने पर पोटा लगाने वाले पुलिस अधिकारी को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। मुख्तार अंसारी का जन्म तो गाजीपुर में हुआ, लेकिन उसकी कर्मस्थली मऊ रही। पहली बार साल 1996 में बसपा की टिकट पर मुख्तार मऊ की सदर सीट से विधायक बना और फिर उसके पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुख्तार ने मऊ को अपना गढ़ बनाया और लगातार 5 बार साल 2022 तक विधायक रहा। साल 2022 में 6वीं बार उसका बेटा विधायक बना। राजनीति और अपराध से किसी गठजोड़ की पैदाइश था मुख्तार का टेरर। एक दौर था जब वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और मऊ में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। मुख्तार गैंग का इन जिलों में इतना दबदबा रहा कि हर कोई इनके सामने वोट के लिए नतमस्तक हो गया। मायावती ने तो मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा तक कह दिया। मुख्तार ऐसा डॉन था कि जेल उसके लिए घर था। जेल में रहकर ही मुख्तार राजनीति करता, चुनाव जीतता और अपने गैंग को चलाता था जेल से। दौर बदल चुका था और राजनीति का क्लेवर भी। लिहाजा जिस नाम की एक समय से तूती बोलती थी, आज उस नाम के साथ अपना नाम जोड़ने में लोग कतरा रहे थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही इस कदर मुख्तार गैंग पर कार्रवाई हुई कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जिस मुख्तार का नाम लेने पर ठेके खुल जाते थे, जिसका नाम लेकर अवैध वसूली की जाती थी, आज सब बंद हो गया। 90 के दशक से शुरू हुआ मुख्तार रसूख 2017 तक ध्वस्त होने लगा। मुख्तार पर यूपी, पंजाब और दिल्ली में संगीन धाराओं से 65 से ज्यादा मामले दर्ज थे। शायद इससे ज्यादा भी थे जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होगा। यूपी पुलिस के अनुसार मुख्तार पर गाजीपुर, वाराणसी, चनौली, आजमगढ़, मऊ, सोनभद्र, लखनऊ, बाराबंकी और आगरा में लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी और हत्या से संबंधित धाराओं में मामले दर्ज थे। 8 मामलों में सजा की सुनवाई तो दी गई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज किए गए 65 मामलों में से 21 मुकदमे की सुनवाई विभिन्न अदालतों में विचाराधीन है। मुख्तार को 8 मामलों में कोर्ट ने सजा सुनाई, जिसकी सजा वह जेल में रहकर काट रहा था। बीजेपी 2024 तक मुख्तार गैंग के लगभग सभी गुर्गों को जेल भेज दिया गया या फिर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। मुख्तार अंसारी की अब तक करीब 500 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है, लेकिन जब जब आंखें बंद करे या मुख्तार अंसारी का नाम ले तो उसकी क्राइम डायरी में काले कारनामों में कृष्णानंद राय हत्याकांड सबसे ऊपर आता है। एक स्टिंग विधायक की अंसारी ने हत्या कर दी। 400 से ज्यादा गोलियां चली थी। AK-47 बरामद की गई। ना जाने कितना खून बहाया गया होगा। उस हत्याकांड में कुल 6 लोगों को मुख्तार अंसारी ने गुर्गों ने मौत के घाट उतार दिया। इस रंजिश की कहानी साल 2002 से शुरू हुई थी।
जब गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद की सीट पर सबसे बड़ा सियासी खेल हुआ था। जिस सीट को मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता था, वहां से बीजेपी के कृष्णानंद राय ने बड़ी जीत हासिल की थी। अंसारी के घर पर हुई वो सेंधमारी वो कभी भूल नहीं पाया और शुरुआत से ही कृष्णानंद राय और उसके बीच में एक अदावत देखने को मिली। एक तरफ मऊ में मुख्तार अंसारी ने अपना रुतबा बनाया था, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर हिंदूवादी छवि की वजह से कृष्णानंद राय भी सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। लेकिन साल 2005 में उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने कृष्णानंद राय को चेतावनी दी थी। उन्होंने बताया था कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी चेतावनी को कोई तवज्जो नहीं दिया। इसी वजह से जब कृष्णानंद एक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे, कुछ हथियारबंद लोगों ने उनके काफिले को घेर लिया। AK-47 और कई दूसरे ऑटोमेटिक हथियार से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। मौके पर 6 लोगों की मौत हो गई। कृष्णानंद राय की भी हत्या कर दी गई। जब पोस्टमार्टम हुआ तो किसी के शरीर से 60 गोलियां निकली तो किसी के शरीर से 100 गोलियां। ये तो सबसे बड़ा हत्याकांड हुआ। लेकिन इसके अलावा मन्ना हत्याकांड के गवाह रामचंद्र मौर्य की हत्या, मऊ में एशियनी ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड, 1996 में गाजीपुर के SB शंकर जायसवाल पर जानलेवा हमला करना, 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला कारोबारी रुंगटा का अपहरण, ये कुछ ऐसे जुर्म थे जिनके साथ भी मुख्तार अंसारी का नाम जुड़ा हुआ था। हैरानी की बात यह है कि जेल में रहते हुए भी मुख्तार अंसारी पर 8 मामले दर्ज हो चुके थे। लेकिन हम आज की बात करते हैं माफिया और मजहब की जमीन पर खड़ी सियासत की पहली शर्त, जब चुनावी जीत जाए, जब जनप्रतिनिधि वोट की लालच में माफिया को मसीहा बताने लग जाए, जब जेल में बंद एक कैदी ने जनाजे में लाखों लोग जिंदाबाद के नारे लगाए, तो समझ लीजिए कुछ गलत हो रहा है। सियासत की ओट में मजहबी रंग में लिपटा एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है जिसे डिकोड करने में गलती हो रही है। हार्ट अटैक से हुई मुख्तार की मौत को धीमे जहर से जोड़ा गया, जांच हो रही है। लेकिन एक माफिया को हीरो बनाने का षड्यंत्र का धीमा जहर कितना घातक है, ये कोई नहीं समझ रहा है। क्या संदेश दे रही है ये उमादी भीड़, ये नारे? कृष्णानंद राय, अवधेश राय, मन्ना सिंह और उन जैसे तमाम लोगों की मौत का मखौल नहीं है, ये गद्दारी है समाज से, कानून से, जो देश और संविधान को सरमाथे रखता है, भरोसा करता है। मुख्तार के भाई ऐसा नहीं मानते। गाजीपुर के DM आर्य का अखोरी ने समझाया था, धारा 144 लगी है, भीड़ मत बढ़ाइए, परिवार के साथ कब्रिस्तान जाइए। अफजाल तमतमा गया, कहा मिट्टी देने के लिए कोई नहीं रोकेगा। DM ने कहा वीडियोग्राफी हो रही है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें, अन्यथा कार्रवाई ही होगी। अफजाल ने देखा और कहा, आगे क्या हुआ तस्वीरों में देख सकते हैं। आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको, तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। सिस्टम, कानून की सीमा लांघकर भीड़ नारे लगाते हुए घुस गए कब्रिस्तान। अफजाल ने कहा देख लेंगे, आगे क्या हुआ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सिस्टम, कानून की सीमा लांघकर भीड़ नारे लगाते हुए घुस गई कब्रिस्तान में। बहरहाल मुख्तार अंसारी के शव उसके कब्रिस्तान यूसुफपुर के कालीबाग में सुपुर्द एक खाक किया गया। गुरुवार की रात मुख्तार अंसारी की मौत के बाद शुक्रवार को उसके शव को उसके जन्म स्थान गाजीपुर लाया गया था और फिर उसे कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया। हालांकि कब्रिस्तान में उसके शव को बस परिवार के लोगों को ही मिट्टी देने की इजाजत दी गई। इस दौरान कब्रिस्तान से लेकर पूरे गाजीपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बता दें कि इस मौके पर उनकी पत्नी अफशा मौजूद नहीं थी। अफशा पर कई सारे केस है और वो अभी फरार है। बाकी आप देखिए ये रिपोर्ट।
के लिए, तमाम इन गरीब दुखियारे मजलूम लोगों के लिए जिनके लिए वो एक बड़े सहारा थे, उनके साथ शामिल होने आए हैं और उनकी मिट्टी में हम लोग शामिल होने आए। इसको लेकर देखिए कुछ राजनीति भी जो हुई उसको देखिए आज की तारीख में जो लोग भी इसमें राजनीति की बात कर रहे हैं, इससे घटिया ऊंची बात कोई नहीं हो सकती। राजनीति का सवाल नहीं है, एक गरीबों का एक मसीहा इस गली से आज जा रहा है। परिवारजन जो है वो सहमत है सभी तरीके की कार्यवाही से, हर एक चीज से कोई आज ये सारे सवाल बेमानी।